आप अपनी सुकून को कमजोर कर रहे हैं और आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हो रहा। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप बार बार शेयर करते हैं, जिन्हें इस्लाम ने आपको प्रोटेक्शन देने के लिए सिखाया है, और जब आप उनको बेसोचे समझे बोलते हैं तो आप उनसे बरकत निकाल देते हैं। ये कोई बद्दुआ या झूठे अकीदे नहीं है, ये वो बात है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था। बाज ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ले लिया, बल्कि इसलिए खत्म होती हैं क्योंकि बहुत से लोग उनमें शामिल हो गए। मैं यहाँ आपको तसल्ली देने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको जगाने के लिए आया हूँ। मैंने मुखलिस मुसलमानों को, अच्छे लोगों को, नमाज पढ़ने वालों को सुकून, क्लैरिटी और हिफाजत खोए हुए देखा है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अक्ल आने से पहले बात की। आपकी जबान न्यूट्रल नहीं होती इस्लाम में। ये या तो आपको अल्लाह ताला की दी हुई चीजों की हिफाजत करती है या उन्हें बेनकाब करती है। और हाँ, जो आप सुनने वाले हैं, इसमें से कुछ आपको गैर आरामदेह कर देगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उन 5 चीजों की जिन्हें इस्लाम आपको शेयर करने से रोकता है, चाहे वो आपके अपने प्यारों के साथ हों। ये पहली बात है जो इस्लाम आपको सिखाता है कि अपने दर्द को उसके ठीक होने से पहले छुपाएं। ना तो इसलिए कि दर्द शर्मनाक है और ना इसलिए कि आपको खामोशी में तकलीफ उठानी चाहिए, बल्कि इसलिए कि हर सुनने वाला शिफा देने वाला नहीं होता। आजकल लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो वेंटिंग को हीलिंग के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। वो अपने जख्मों के बारे में बात करते हैं जो अभी तक खुले हुए हैं, उन लोगों के साथ जिनके पास हिकमत नहीं होती, न सच्चाई होती है और ना ही मदद करने की सलाहियत, और इसके बजाय सुकून के वो मजीद बोझ लेकर वापस आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत वाज़ेह बात सिखाई। अल्लाह को छुपाना पसंद है। वो लोगों की कमजोरियों, उनकी जिद्दोजहदों और उनके नाजुक लम्हों को ढांप लेता है, और जब अल्लाह कुछ ढांपता है तो ये आपको उसे बेतकल्लुफ जाहिर करने की दावत नहीं होती। बाज मुश्किलात को बात करने से पहले दुआ की जरूरत होती है, बाज दर्दों को बात करने से पहले सजदे की जरूरत होती है, और बाज जख्मों को अल्लाह के साथ वक्त गुजारने की जरूरत होती है, इससे पहले कि वो लोगों के साथ बांटे जाएं। क्योंकि जब आप बगैर ठीक हुए दर्द को बहुत जल्द शेयर करते हैं तो आप रहम के बजाय राय को दावत देते हैं। आप सब्र की जरूरत वाले जगह पर फैसले को दावत देते हैं। आप हिकमत की जरूरत वाले लम्हों में मशवरा देते हैं। और सबसे बदतरीन ये कि आप कभी कभार लोगों को आपके ऐसे हिस्सों पर ताकत देते हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए। इस्लाम आपको अलग थलग होने का नहीं कहता, ये आपको चुनिंदा बनाने की हिदायत देता है। हाँ, मदद तलाश करें, लेकिन उन लोगों से जो वाकई आपकी मदद कर सकें, हिकमत वाले लोगों से, सच्चे लोगों से, अल्लाह से डरने वाले लोगों से, न कि उन लोगों से जो आपकी कहानी लेकर आपकी परवाह नहीं करते। आपका दर्द एक अमानत है जब तक कि ये ठीक न हो जाए, और हर कोई इस तक रसाई के काबिल नहीं होता। ये वो बात है जिस पर इस्लाम बहुत सख्त है। अगर किसी ने आप पर अपनी कमजोरी, अपनी गलती या अपना कोई प्राइवेट लम्हा ट्रस्ट किया, तो वो कभी भी आपका नहीं था कि आप उसे आगे फैला दें। न दिल का बोझ हल्का करने के लिए, न अपनी वजाहत देने के लिए, हत्ता कि अपने करीबी लोगों के सामने भी नहीं। क्योंकि जिस लम्हे कोई सीक्रेट उस जबान से निकलता है जिस पर उसे ट्रस्ट किया गया था, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहता, वो बैटरियाल बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह फरमाया, जो किसी मुसलमान की ऐब पोशी करेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसकी ऐब पोशी करेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग एक्सपोजर को खूबसूरत अल्फाज से जस्टिफाई करते हैं। मैं तो बस ऑनेस्ट था, मुझे वेंट करना था, मेरा मकसद उसे हर्ट करना नहीं था। लेकिन इस्लाम आमाल को सिर्फ इंटेंशन से नहीं नापता, बल्कि इम्पैक्ट से भी नापता है। जब आप किसी की प्राइवेट स्ट्रगल शेयर करते हैं तो आप उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप उसकी गलती दोहराते हैं तो आप उसकी शर्मिंदगी को लंबा कर देते हैं। और जब आप पीठ पीछे बात करना नॉर्मल बना देते हैं तो आप एक ऐसी आदत पैदा करते हैं जो एक दिन आपके खिलाफ भी हो जाएगी। क्योंकि एक तल्ख हकीकत यह है, जो शख्स आपको दूसरों को एक्सपोज करते हुए सुनता है, वही एक दिन किसी और को आपको एक्सपोज करते हुए भी सुनेगा। इस्लाम हमें इससे बुलंद सिखाता है कि इज्जत मुकद्दस है, ट्रस्ट एक अमाना है, और खामोशी कभी कभी इबादत होती है। अगर किसी ने आप पर भरोसा किया तो आपका किरदार ये नहीं कि आप उसका तज्जिया करें, उसकी कहानी दोबारा उसकी कहानी जमा करें। आपका किरदार ये है कि आप उसकी हिफाजत करें। और जब आप दूसरों की इज्जत की हिफाजत करते हैं तो अल्लाह आपकी हिफाजत ऐसे तरीकों से करता है जिनका आपको एहसास भी नहीं होता।
जब तक कि वो दिन ना आ जाए जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और अब हम एक और नाजुक बात की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी चीज जिसे आजकल लोग बहुत कैजुअली शेयर कर देते हैं बगैर ये समझे कि इस्लाम में वो कितनी भारी है। ये वो मौजू है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है और इसीलिए उसे कहना जरूरी है। इस्लाम शादी की प्राइवेसी को इंतहाई संजीदगी से लेता है, कल्चर से ज्यादा, इमोशन से ज्यादा, यहाँ तक कि मुझे बस किसी से बात करनी थी से भी ज्यादा। झगड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, कमजोरी के लम्हे आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैरिज को कॉन्वर्सेशन मटेरियल बना दे, न दोस्तों के साथ, न भाई बहन के साथ, न वालिदैन के साथ, जब तक कि वाकई हार्म न हो और वाकई इंटरवेंशन की जरूरत न हो। क्योंकि जिस लम्हे आप कैजुअली अपने स्पाउस के साथ होने वाली बातें बयान करना शुरू करते हैं, आप सिर्फ अपना गुस्सा रिलीज नहीं कर रहे होते, आप अपने रिश्ते की सैंक्टिटी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सख्त तरीन वार्निंग दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन मकाम उन लोगों का होगा जो मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली निजी बातों को जाहिर करते हैं। सोचिए, क्यों? इसलिए नहीं कि शादी में मसाइल नहीं होते, बल्कि इसलिए कि शादी मुकद्दस है। आज लोग इसको नॉर्मल समझने लगे हैं। एक छोटी कंप्लेंट एक स्टोरी बन जाती है, वो स्टोरी किसी और के जहन में एक तस्वीर बना देती है, फिर वो लोग जो न्यूट्रल रहने चाहिए थे राय बनाने लगते हैं, और वो राय रिस्पेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन कर देती है। फिर जब हस्बैंड और वाइफ के दरमियान हालात बेहतर भी हो जाएं, बाहर वाले नहीं भूलते, वो हर लफ्ज याद रखते हैं और आपके स्पोज को इन्हीं बातों की नजर से देखते हैं। इस्लाम शादी को साइलेंस से प्रोटेक्ट करता है। अगर अब्यूज हो, नाइंसाफी हो, हार्म हो, तो इस्लाम मदद लेने की इजाजत देता है। लेकिन यहाँ बात कैजुअल शेयरिंग की हो रही है, दिल का बोझ निकालने की, टेम्पररी इमोशंस को परमानेंट डैमेज में बदल देने की। शादी भरोसे पर जिंदा रहती है और भरोसा उस वक्त मर जाता है जब प्राइवेसी कुर्बान कर दी जाए। अपनी शादी को अपनी जबान की हिफाजत से बचाएं, क्योंकि जब डिग्निटी एक्सपोज हो जाए तो उसे मुकम्मल तौर पर बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब हम एक और ऐसे मामले की तरफ आते हैं जिसे लोग आजकल बेफिक्री से शेयर कर देते हैं, ये सोच कर कि इसमें कोई नुकसान नहीं, जबकि हकीकत में वो आहिस्ता आहिस्ता सिंसियरिटी को कमजोर कर देता है। ये बात बेजरर लगती है, बल्कि रिलीजियस भी लगती है, और इसीलिए ये खतरनाक है, क्योंकि इस्लाम में हर नेकी दिखाने के लिए नहीं होती। किसी अमल की वैल्यू सिर्फ इसमें नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि इसमें है कि आपने क्यों किया। कोई सदका देता है और कैजुअली मेंशन कर देता है, कोई रोजा रखता है और कॉन्वर्सेशन में ले आता है, कोई किसी की मदद करता है और बाद में स्टोरी सुना देता है, बस इंस्पायर करने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता बगैर महसूस किए ऑडियंस अल्लाह से ज्यादा अहम हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत वाज़ेह वार्निंग दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि वो आमाल जो लोगों की अटेंशन के लिए किए जाएं, अल्लाह के यहाँ उनका वजन कम हो जाता है, चाहे वो अमल खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये मतलब नहीं कि कभी नेकी का जिक्र न किया जाए। इस्लाम इजाजत देता है जब मकसद सिखाना हो, इनकरेज करना हो या कोई शरई मसला वाज़ेह करना हो। लेकिन सच बताएं, अक्सर हम सिखाने के लिए नहीं बोलते, हम देखे जाने के लिए बोलते हैं। और इखलास बहुत नाजुक चीज है। जो अमल खालिस था वो मिक्स हो जाता है जैसे ही वैलिडेशन दिल में दाखिल होती है। फिर तारीफ अहम लगने लगती है, रिएक्शंस अहम लगने लगते हैं, रिकॉग्निशन अहम लगने लगती है, और दिल ये नहीं पूछता क्या अल्लाह ने कबूल किया, बल्कि ये पूछता है क्या लोगों ने नोटिस किया। इस्लाम आपको इस ट्रैप से बचाता है, खामोश इबादत सिखाकर, वो नेकियां इनकरेज करके जिन पर कोई क्लैप ना करे, और याद दिलाकर कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब वो आमाल होते हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं, क्योंकि जो हिडन हो उसे खराब करना मुश्किल होता है। अगर अल्लाह ने आपको नेकी की तौफीक दी है तो इस गिफ्ट की हिफाजत करें। अपना सदका अपने और अल्लाह के दरमियान रखें, अपनी इजाफी इबादत प्राइवेट रखें, अपनी काइंडनेस को जहां मुमकिन हो अनसीन रखें, क्योंकि कयामत के दिन आप यही चाहेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा आमाल ऐसे हों जिनके गवाह सिर्फ अल्लाह हों। और अब आखिरी बात जिसे लोग कैजुअली शेयर करते हैं बगैर समझे कि वो दिलों को कितनी जल्दी बदल देती है, कंपैरिजंस और इंटेंशंस। ये बात अक्सर गलत समझी जाती है, इसलिए शुरू में ही वाज़ेह कर लेते हैं। इस्लाम आपको अल्लाह की नेमतों पर शर्मिंदा होने को नहीं कहता, और ना ही ये सिखाता है कि लोगों से डर कर जियो। इस्लाम जो सिखाता है वो है
हया और बरकत की हिफाजत, क्योंकि जब नेमतों का जिक्र बेएहतियाती से होने लगता है तो वो शुक्र नहीं रहती, वो कंपैरिजन बन जाती हैं। सैलरी इंक्रीज कैजुअली मेंशन हो जाती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाती है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल ओपनली डिस्प्ले होने लगती है और अचानक माहौल बदल जाता है। हर वो शख्स जो आपकी नेमत सुने वो खुश नहीं होता, हर मुस्कुराहट दुआ नहीं होती और हर दिल कामयाबी को प्योरिटी के साथ हैंडल नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल सिखाया, अपनी जरूरियात पूरी करने में सीक्रेसी इख्तियार करो। ये इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि इंसानी दिल पेचीदा होते हैं। जब नेमतें बार बार बयान की जाती हैं तो वो हसद, दबाव, एक्सपेक्टेशंस, जजमेंट और कंपटीशन को खींच लाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बगैर महसूस किए आप लोगों के रिएक्शंस के लिए जीने लगते हैं, अल्लाह की ग्रेटिट्यूड के लिए नहीं। इस्लाम आपको बैलेंस सिखाता है, शुक्र करो, सखावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, लेकिन नेमतों को अनाउंसमेंट्स मत बना दो। कुछ चीजें सबसे ज्यादा महफूज तब रहती हैं जब वो आप और अल्लाह के दरमियान रहती हैं। बरकत को ह्यूमिलिटी पसंद है और ह्यूमिलिटी खामोश शुक्र में परवान चढ़ती है। इस्लाम ने हमें दिल बंद करना नहीं सिखाया, दिल की हिफाजत करना सिखाया है। ये वीडियो लोगों से छपने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हर चीज बोलने से बेहतर नहीं होती। कुछ चीजें खामोशी में बढ़ती हैं, कुछ चीजें प्राइवेसी में हील होती हैं और कुछ चीजें सिर्फ तब पाक रहती हैं जब उनकी हिफाजत की जाए। हिकमत खामोश रहने का नाम नहीं, हिकमत ये जानने का नाम है कि किस चीज को आवाज देनी है और किस चीज को प्रोटेक्शन देनी है। अगर ये पैगाम आप तक ऐसे लम्हे में पहुंचा जब आपको इसकी जरूरत थी, तो कमेंट्स में एक खामोश दुआ लिख दें, या अल्लाह मेरे दिल, मेरी इज्जत और मेरी बरकतों की हिफाजत फरमा। आप नहीं जानते किसका आमीन आपके हक में कबूल हो जाए। तब तक जो अल्लाह ने आपको अमानत दी है उसकी हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।